Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था, जैसे इसका मीनिंग हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, साथ में हम लोगों ने जितनी भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स थी वो सारी की सारी कर ली थी, जैसे कि बैंक रेट होगी, ठीक है, CRR होगी, SLR होगी, सारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसकी जो करने वाले हैं, सिलेक्टिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक बोला जाता है। तो जो क्वालिटेटिव टेक्निक है इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं, जैसे इसके अंदर चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन लोन हो, मोरल परसुएशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो 7-8 टेक्निक्स हैं हम लोग करेंगे, जैसे कि क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम है, ये सारी की सारी आज हम इसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन लोन कि मार्जिनल क्या होता है। सबसे पहले तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट की बात की जाती है। तो मार्जिनल क्या होता है? मार्जिनल इज द डिफरेंट बिटवीन लोन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये फिक्स किसके द्वारा की जाता है? जो भी मार्जिन है जो हमारा, ये किया जाता है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। कई तरीके के लोन लेते हैं लोग, ठीक है। कुछ लोग होते हैं एक्सपोर्ट के लिए लेते हैं, कुछ इंपोर्ट के लिए लेते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। जो लोग इंडिया में अपना माल बनाते हैं वो क्या करते हैं, माल बनाने के बाद विदेशों में बेचते हैं, वो होता है एक्सपोर्ट। तो जो पर्सन एक्सपोर्ट करता है, जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, उनके लिए जो मार्जिन होता है कम होता है, मतलब कम मार्जिन के ऊपर RBI इशू करने के लिए बोलती है भी ऐसे लोगों को जो क्या करते हैं, हमारी इंडिया की ग्रोथ करते हैं या हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इंडिया से माल बाहर जाएगा और फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया के अंदर एंटर होगी। इस तरीके से उनके लिए कम मार्जिन पर लोन दिया जाता है। एक मार्जिन फिक्स कर दिया जाता है। डिफरेंट टाइप के जो भी लोन होते हैं ना, उसके लिए एक मार्जिन फिक्स कर दिया जाता है। जैसे किसी भी तरीके का मार्जिन हो सकता है, वो एक तरीके से फिक्स कर देते हैं। जैसे कोई भी प्राथमिक सेक्टर हैं, उनके लिए RBI क्या करता है कि कम मार्जिन पर क्या देता है, लोन प्रोवाइड करती हैं। जो भी बैंक हैं वो भी कम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दूसरों को लोन देंगे या कम मार्जिन पर लोन देंगे। दूसरे लोन जो भी होंगे जो इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए मार्जिनल अपना इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से मार्जिनल होता है। देखो, एक बात याद रखनी है कि जो भी हमारे क्वांटिटेटिव हैं उसके अंदर क्या सारे के सारे जो भी रेट को बढ़ा चढ़ाकर कम करके उसमें पैसे को जोड़ के, मतलब कर मॉनेटरी चीज़ों को लेकर उसके अंदर सारे के सारे काम किए जाते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव होती है ना, क्वांटिटेटिव में सारे के सारे मॉनेटरी होगी, क्वालिटेटिव होगी इसके अंदर किसी तरीके से एक्शन लिए जाते हैं या एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, मार्जिन फिक्स कर दिया जाता है कि अगर कोई भी लोन ले रहा है तो उसके ऊपर इस तरीके से मार्जिन लगाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोरल परसुएशन की। मोरल परसुएशन की क्या बात होती है कि RBI ना बैंकों को समझाता बुझाता है, इस तरीके से उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि RBI कन्वेंस करता है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, कि जो लोन देना है ना वो सिर्फ ऐसे कामों के लिए देना है जो हमारी इंडिया की ग्रोथ को ज़्यादा कर रहे हैं। किसी भी अनप्रोडक्टिव सेक्टर को किसी प्रकार का लोन नहीं देना। अगर कोई भी है, जैसे PUBG अभी इंडिया के अंदर बैन कर दी है, अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर बना रहा है गेमिंग का, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उसकी किसी भी तरीके से, तो वो लोन लेने आ गया कि मैंने अपनी कंपनी खोलनी है PUBG के लिए, तो उस तरीके से RBI उसको बोलता है कि ऐसी चीज़ों के लिए लोन देना बंद करो। कोई अच्छे सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल इंडस्ट्री होगी, एक्सपोर्ट करने वाला हो गया, ठीक है, जो इंडिया की ग्रोथ को ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को लोन देना है, ठीक है। इस तरीके से ये मोरल परसुएशन होता है, उनको समझा बुझा के या उनको एक तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड करवा के, एडवाइस देके कि इस तरीके से आपने लोन देना है, आगे ऐसे ऐसे सेक्टरों को लोन देना है जो प्रोडक्टिव काम करते हैं, अनप्रोडक्टिव सेक्टर को लोन आपने नहीं देना। बाद में बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन कि कई बार क्या होता है कि RBI ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है या अकॉर्डिंग टू जो हमारा 1949 का एक्ट है ना RBI का, वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शनों पर रोक लगा देते हैं, ऐसे कामों पर रोक लगा देते हैं। अगर वो
काम बैंक करता है ना आरबीआई के अगेंस्ट जाके, तो आरबीआई उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेती है, क्या पता उनका बैंक ही भी बंद कर दें। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ ऐसे कामों पर आरबीआई रोक लगा देता है कि वो बैंक कर भी नहीं सकते वो काम। तो अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है उस बैंक के लिए, और उनको लोन देना बंद कर देता है बैंक, या वो धीरे धीरे जो बैंक हैं उसके जो भी शेयर वगैरह हैं वो वापस ले लेता है, उसकी अथॉरिटी वापस ले लेता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहकर ऐसे काम आरबीआई करता है। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग एग्रीमेंट्स। भी क्रेडिट मॉनिटरिंग एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का आपने लोन दिया है किसी को भी, वो 5 करोड़ से ज़्यादा है लोन, मतलब 5 करोड़ से या 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर का जो भी आपने लोन दिया है ना, तो ऐसे लोन के लिए ना एक क्रेडिट मॉनिटरिंग की जाती है। उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, डे बाय डे मॉनिटर किया जा सकता है, वीकली या मंथली, कि वो बंदा कैसे अपनी रिटर्न कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसको आगे लोन दिया जाए या कैसे। इस तरीके से अगर 5 करोड़ से ज़्यादा लोन देना है एक सिंगल पार्टी को, तो उसके लिए उसकी एसेट्स वगैरह देखनी पड़ेगी, सारा सिस्टम उसका देख के कि ये लोन बाद में चुका भी सकता है, इसकी कैसी कंपनी है, उसकी रिटर्न कैसी होगी, सारा एक तरीके से मॉनिटर करने के बाद उसके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है, और वीकली और मंथली या डे बाय डे उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ताकि बैंक ने जो लोन दिया है वो पैसा उसका डूब ना जाए। इस तरीके से क्या किया जाता है, मॉनिटरी की सप्लाई को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। जो बंदा टाइम से पैसा वापस करता है उसको लोन दे दिया जाता है दोबारा भी, जो नहीं करता तो उसको बिल्कुल मतलब एक डिफ़ॉल्ट की तरह डाल देते हैं या एनपीए की तरह डाल देते हैं कि ये बंदा कभी लोन चुका नहीं सकता या पैसे वापस नहीं दे सकता। तो क्रेडिट मॉनिटरी एग्रीमेंट्स हैं जो ये इस तरीके से काम करते हैं। अगर क्रेडिट रैशनिंग की बात करते हैं आगे, क्रेडिट रैशनिंग के अंदर क्या होता है कि आरबीआई एक कोटा फिक्स कर देता है स्पेसिफिक एरिया के लिए, कि अगर इस सेक्टर वाला बंदा किसी भी तरह का लोन मांग रहा है तो उसको सिर्फ इतनी मैक्सिमम लिमिट तक लोन मिल सकता है। उससे ज़्यादा अगर वो लोन लेगा तो उसको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या उसके लिए लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर होता है एक जैसे प्राइवेट सेक्टर हैं या जो भी अपना इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोन का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है, या उनके ऊपर एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है। जो एक्सपोर्ट करता है उनके ऊपर जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, वो ज़्यादा दी जाती है। मतलब इस तरीके से लोन को एडजस्टमेंट किया जाता है कि क्रेडिटर रैशनिंग इस तरीके से की जाती है, क्रेडिटर रैशनिंग कि एक स्पेसिफिक एरिया के लिए लोन को फिक्स कर दिया जाता है, उससे ज़्यादा लोन उसको नहीं दिया जाता। एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि लोन की अमाउंट है वो इतनी ही दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि सीलिंग ऑफ लोन। सीलिंग क्या होता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, उस बंदे ने 5,000 करोड़ या 500 करोड़ लोन लिया किसी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए, तो आरबीआई बोलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए या इस स्पेसिफिक एरिया के लिए 5 करोड़ से ज़्यादा लोन कहीं से भी वो ले नहीं सकता पूरी इंडिया में। तो एक सीलिंग कर दिया जाता है या उसको एक फिक्स कर दिया जाता है, कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इसकी अपर लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इससे ऊपर किसी भी प्रकार का लोन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर लोन दिया जाता है तो क्या होता है किसी भी तरीके से फ्रॉड वाला चांसेस हो सकता है या रिटर्न करने में रिस्क रहता है। तो एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए भी, इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ 1,000 का लोन आपको मिल सकता है, इसके ऊपर लोन नहीं दिया जाता। तो सीलिंग ऑफ लोन होता है। इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, आरबीआई मॉनिटरिंग करता है कि किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट के लिए मैक्सिमम लिमिट को फिक्स करके तो उसको इसके अंदर मॉनिटरी पॉलिसी के क्वालिटेटिव का एक टेक्निकी पार्ट माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट। इसके अंदर क्या होता है कि एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे बैंक काम करते हैं, या मतलब एक बैंकों का कोलाब्रेशन मान लो कि वो काम करता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर का रीपेमेंट बिहेवियर देखा जाता है कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से रीपेमेंट करता है। ठीक है, वो टाइम पर कर रहा है, उसको एवेल्यूएशन किया जाता है रीपेमेंट बिहेवियर
कंज्यूमर का। अगर कंज्यूमर रीपेमेंट बिहेवियर अच्छा तो उसको आगे भी लोन दिया जाएगा, नहीं तो उसको लोन नहीं दिया जाएगा। ये भी एक तरीके से रेगुलेशन करके कि मनी की जो सप्लाई है उसको अच्छे तरीके से बनाए रखा जा सकता है। तो क्या होता है कई बार कि कुछ लोग होते हैं लोन लेकर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको लोन ही नहीं मिलता। तो इसके अंदर उस चीज़ के बिहेवियर को, रीपेमेंट बिहेवियर को अच्छे से देखा जाता है कि पूरी डेट पर वो मतलब अपनी जो किस्तें वगैरह हैं उसको अच्छे से भर रहा है या नहीं भर रहा, इंस्टॉलमेंट जो भी हैं उनकी, उस चीज़ को चेक करने के लिए ये रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट का एक ब्यूरो बना है जो सभी बैंकों को इन्फॉर्मेशन देता है, आरबीआई के अंडर काम करता है। उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम। ये स्कीम कब चली थी? 1965 के अंदर इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी फ्रेश लोन लेना है, किसी भी सिंगल पार्टी ने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का लोन लेना है, तो क्या होता है कि आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई देखता है कि ये बंदा, उसकी जैसे मैंने पीछे बताया ना अभी, ये रेगुलेशन कंज्यूमर क्रेडिट एक स्कीम चलाई है, तो इसी के अंदर वो चेक करते हैं कि ये बंदे का जो बिहेवियर था वो कैसा था, ये बंदे की इंस्टॉलमेंट या रीपेमेंट किस तरीके से कर सकता है। तो उसकी सारी की सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। और जो भी लोन देना है ना बैंक के द्वारा, जब भी पार्टी को लोन देना है तो उस टाइम पे क्या होता है, अथोराइजेशन करवाना पड़ता है, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। आरबीआई की परमिशन के बिना वो लोन नहीं दिया जा सकता। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। हमारे 8 के 8 जो भी टेक्निक थे क्वालिटेटिव, तो इसके अंदर मैंने पूरे कर दिए हैं। आगे हम लोग फिजिकल पॉलिसी करेंगे, उसको अच्छे से मतलब एक बार आप भी पढ़ लेना, मैं तो करवा ही दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, शेयर लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन आए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।